हाल ही में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने मुंबई में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान बताया कि अब भारत के एक्सपोर्टर्स धीरे धीरे अपनी इनवॉइसिंग यानी कि बिलिंग इंडियन रूपी में करना शुरू कर रहे हैं। पहले जो इनवॉइसिंग अमेरिकी डॉलर में की जाती थी, अब वह धीरे धीरे घट रही है और उसकी जगह इंडियन रूपी ले रहा है। यह बदलाव बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा होगा और इसके जो मायने सामने आ रहे हैं वह तो कमाल का ही है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आरबीआई का यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ महीनों में लगातार कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करने की दिशा में मजबूती मिली है। ठीक 3 महीने पहले 11 अगस्त को आरबीआई ने यह घोषणा की थी कि अब भारतीय बैंकों को स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब था कि अब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बिना किसी देरी के इंडियन रूपी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उन्हें हर बार केंद्रीय बैंक की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर अक्टूबर में आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया जब उसने लगभग 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व से बेच दिए ताकि इंडियन रूपी की वैल्यू को स्थिर किया जा सके। ऐसा करके आरबीआई ने न सिर्फ डॉलर पर हमारी निर्भरता को घटाया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब अपनी करेंसी को स्टेबल रखने में कैपेबल है। और अब तीसरा कदम जो हाल ही में लिया गया है वह है एक्सपोर्टर्स द्वारा इनवॉइसिंग को इंडियन रूपी में शुरू करना, जिसे आरबीआई पूरा समर्थन दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह इनवॉइसिंग इन इंडियन रूपी होती क्या है और यह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक भारतीय व्यापारी श्रीलंका को चावल एक्सपोर्ट करता है। पहले जो बिल बनता था वह अमेरिकी डॉलर में होता था, यानी श्रीलंका का खरीदार डॉलर में भुगतान करता था और भारतीय व्यापारी को वह पैसा पाने के लिए डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करना पड़ता था। इस कन्वर्शन में जो भी रेट चलता था वही तय करता था कि उसे लाभ होगा या नुकसान। लेकिन अब जब बिल इंडियन रूपी में बनेगा तो श्रीलंका का खरीदार भी भुगतान इंडियन रूपी में ही करेगा। उसके लिए भारतीय बैंक में एक स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट खोला जाएगा, जिसके माध्यम से यह पेमेंट सीधे रूपी में हो जाएगी। अब न तो डॉलर का इस्तेमाल होगा, न यूरो या पाउंड का, और न ही किसी एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का डर रहेगा। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के आर्थिक फायदे क्या हैं और इससे भारत को लंबी टाइमलाइन में क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडियन रूपी में इनवॉइसिंग करने से हमारे एक्सपोर्टर्स को करेंसी के उतार चढ़ाव का रिस्क नहीं उठाना पड़ता। पहले जब एक्सपोर्ट अमेरिकी डॉलर में होता था तो डॉलर के बढ़ने या गिरने से नुकसान या फायदा सीधे व्यापारी को झेलना पड़ता था। लेकिन अब जब पूरा लेन देन रूपी में होगा तो न तो कन्वर्शन का झंझट रहेगा और न ही विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव का डर। इससे हमारे व्यापारियों को प्राइस स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों मिलेंगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की बचत होगी। पहले जब भी कोई ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता था तो उसको फाइनलाइज करने के लिए रिजर्व से डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब जब सौदे इंडियन रूपी में होंगे तो डॉलर की मांग कम होगी और हमारा रिजर्व लंबे समय तक स्थिर रहेगा। यह कदम भारत की मौद्रिक स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरा असर यह है कि इंडियन रूपी का ग्लोबल ट्रेड में उपयोग बढ़ेगा। जब ज्यादा से ज्यादा देश भारत से व्यापार करेंगे और इनवॉइसिंग रूपी में करने लगेंगे तो धीरे धीरे विदेशी बाजारों में भी रूपी की डिमांड बढ़ेगी। जब किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसे आरबीआई इंडियन करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में सबसे बड़ा कदम मान रहा है। फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो अभी केवल 2.5% इनवॉइसिंग ही इंडियन रूपी में होती है, यानी 100 इनवॉइसेस में केवल 2 या 3 ही ऐसी होती हैं जो रूपी में होती हैं। लेकिन आरबीआई के मुताबिक यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाकर और वस्त्रों अकाउंट्स की प्रक्रिया को सरल करके आरबीआई ने यह रास्ता खोल दिया है कि भविष्य में अधिकांश एक्सपोर्ट इंडियन करेंसी में ही हो। आर्थिक फायदों के साथ इस कदम का रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। आज के समय में दुनिया का करीब 85% व्यापार या तो अमेरिकी डॉलर में होता है या यूरोपियन यूरो में। लेकिन जब भारत अपने सौदे रूपी में सेटल करेगा तो न केवल डॉलर सिस्टम को बाईपास करेगा बल्कि अमेरिकी नियंत्रण से भी काफी हद तक मुक्त हो जाएगा।
अब बात करते हैं इस पूरी नीति के स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल असर की। जब भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंडियन रूपी में सेटल करने लगेगा तो अमेरिका की मुद्रा यानी डॉलर पर हमारी निर्भरता घट जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि अगर कल को अमेरिका किसी देश पर सैंक्शन लगाए या स्विफ्ट सिस्टम के जरिए पेमेंट रोकने की कोशिश करे तो भारत पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। यानी भारत अपनी मर्जी से अपने आर्थिक फैसले ले सकेगा और किसी विदेशी करेंसी सिस्टम के दबाव में नहीं आएगा। यह कदम भारत की मॉनेटरी सोवरेनिटी यानी मौद्रिक स्वतंत्रता को भी मजबूत करेगा। जब किसी देश की करेंसी दूसरे देशों के साथ सीधे ट्रेड में इस्तेमाल होने लगती है तो वह करेंसी खुद ब खुद स्थिर होने लगती है। इस समय अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव का असर लगभग हर देश पर पड़ता है। लेकिन अगर भारत का व्यापार रूपी में होगा तो फेडरल रिजर्व की नीतियों या अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर सीमित रह जाएगा। यही कारण है कि आरबीआई का मानना है कि यह कदम भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार देगा। जैसे कभी अमेरिका ने अपनी करेंसी को दुनिया में स्थापित किया, फिर यूरोप ने यूरो को आगे बढ़ाया और चीन ने युआन को प्रमोट किया, अब उसी दिशा में भारत रूपी को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में सामने ला रहा है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया भारत को न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी अधिक सशक्त बनाएगी। आरबीआई की इस नीति के और भी कई आयाम हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर में आरबीआई ने भारतीय बैंकों को यह अनुमति दी कि वे भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को रूपी में लोन दे सकते हैं ताकि उनके साथ बार्टर ट्रेड या स्थानीय लेन देन आसान हो सके। इसके अलावा एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी अब रूपी अकाउंट खोलने और लेन देन करने की अनुमति दी गई है। इससे विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी रूपी में ट्रांजैक्शन करना सरल हो गया है। बाकी दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट में बताइए कि क्या आरबीआई भारतीय रुपए को इंटरनेशनलाइज करने में सही कदम उठा रहा है या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।